देश के सामने बोलने का हमारा दिन है। क्या क्या खुराफात नहीं किया था इन लोगों ने। मेरे पास सारे कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट्स हैं। याद है ना, कांग्रेस ने आरोप लगाया था देशद्रोह का। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई दोस्तों, और सीजेआई एनवी रमन्ना की बेंच द्वारा गठित कमेटी ने जो रिपोर्ट दाखिल की, उस रिपोर्ट पर गौर किया गया। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी गंभीर बातें निकलकर सामने आई है जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार को फंसा सकती है, जिसने पेगासस जासूसी मामले को नया मोड़ दे दिया है। पेगासस वो सॉफ्टवेयर है जो किसी की निगरानी या जासूसी करने के मकसद से उसके फोन में डाला जाता है, और इस सॉफ्टवेयर से जुड़ी सुनवाई में क्या खुलासे हुए हैं दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पेगासस जासूसी कांड, जिसने पिछले मानसून सत्र में मोदी सरकार को बुरी तरीके से फंसा दिया था। मोदी सरकार बुरी तरीके से घिर गई थी। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, इनकी जुबान नहीं खुल रही थी। संसद में इनसे सवाल पूछा गया था कि देश के नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस सॉफ्टवेयर यानी पेगासस का इस्तेमाल क्यों किया गया। उस वक्त सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन सुनवाई में क्या बात निकलकर सामने आई है दोस्तों, वो आप सुनिए। स्क्रीन पर आपको मैं अमर उजाला की खबर इस वक्त दिखा रही हूं। ये खबर कहती है, इस खबर के मुताबिक दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस जांच कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी ने कोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। 3 भागों में ये रिपोर्ट सौंपी गई है, 3 हिस्सों में। कमेटी को 29 मोबाइल जांच के लिए दिए गए थे, जिनमें पेगासस सॉफ्टवेयर तो नहीं मिला, लेकिन 29 में से 5 फोन में मालवेयर सॉफ्टवेयर पाया गया है। हालांकि अब इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो सॉफ्टवेयर है ये पेगासस से जुड़ा है या फिर नहीं, ये पेगासस है या फिर नहीं है। लेकिन इन सबसे परे कमेटी ने जो 3 हिस्सों में अपनी रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट के पहले हिस्से में जो कहा गया है दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल साफ होता दिखाई दे रहा है कि नागरिकों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ जरूर किया गया है। क्योंकि इस रिपोर्ट में कमेटी की तरफ से कहा गया है कि नागरिकों की निजता के अधिकार की रक्षा करने के लिए एक कानून का होना जरूरी है, जरूर बनाया जाना चाहिए, इसको कठोर किया जाना चाहिए। अब ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, इसे सार्वजनिक करने की अपील भी की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि इस कमेटी की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस रविंद्रन को जो रिपोर्ट मिली है, जो रिपोर्ट उनको सौंपी गई, क्योंकि उनकी अध्यक्षता की कमेटी थी, तो उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा, इसकी अनुमति दे दी गई है। अब केंद्र की मोदी सरकार इस खबर को लेकर विपक्ष पर हमलावर है, वो भी ये कहते हुए कि विपक्ष ने तो हम पर आरोप लगाया था कि हमने गलत तरीके से लोगों की जासूसी की है, हम पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, लेकिन अब क्या वो माफी मांगेंगे। पर यहां बीजेपी की मोदी सरकार शायद ये भूल रही है दोस्तों कि सुनवाई के दौरान कोर्ट को गठित कमेटी ने मोदी सरकार को लेकर क्या बताया है, क्या कहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने पेगासस मामले में कार्यवाही करने के लिए, जांच के लिए बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब केंद्र की मोदी सरकार ने जासूसी करवाई नहीं, जैसा वो दावा कर रहे हैं, तो सहयोग क्यों नहीं किया गया। क्या केंद्र की मोदी सरकार की नजर में सुप्रीम कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। जब उन्होंने कमेटी बनाई तो मोदी सरकार को सहयोग करना चाहिए था ना, लेकिन यही से चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आता है दोस्तों। हालांकि बेंच ने ये भी कहा है कि ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, ये रिपोर्ट काफी बड़ी है, जिसे पढ़ने में कुछ वक्त लगेगा, इसलिए अब अगली सुनवाई जो है सितंबर तक टाल दी गई है। सितंबर में अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। पर हैरानी इस बात की हो रही है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी का सहयोग ना करके भी बीजेपी हीरो की तरह खेल रही है, विपक्ष को घेर रही है। मैं आपको रविशंकर प्रसाद जी का वीडियो दिखाना चाहूंगी, जहां वो तल्ख अंदाज में कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, रविशंकर प्रसाद जी का ये वीडियो देखिए आप। अब देश के सामने बोलने का हमारा दिन है। क्या क्या खुराफात नहीं किया था इन लोगों ने। मेरे पास सारे कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट्स हैं जो बदूनी जी उनकी टीम ने निकाल के रखा हुआ है। याद है ना, कांग्रेस ने आरोप लगाया था देशद्रोह का आरोप लगाया था। जी, तो रविशंकर प्रसाद जी ये तो कह रहे हैं
हम पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, बहुत तलखंदाज में उन्होंने कहा। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि उन 29 फोन में से 5 में जो मालवेयर सॉफ्टवेयर मिला है वो भी तो किसी ने डाला होगा। वो भी तो कई सवाल खड़े करता है, वो सॉफ्टवेयर उनके फोन में कैसे आ गया? अगर बीजेपी या उसकी केंद्र की मोदी सरकार निर्दोष थी, आपने कुछ भी नहीं किया था, आपकी कोई भी गलती नहीं थी, आप दूध के धुले थे, तो आपने जांच कमेटी की कार्यवाही में सहयोग क्यों नहीं किया? यही बता दीजिए देश की जनता को। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा सवाल तो ये भी है दोस्तों कि जो बीजेपी अभी पूरी अपनी रिपोर्ट पढ़ी जाने से पहले ही विपक्ष को घेरना शुरू कर चुकी है, उस बीजेपी की मोदी सरकार ने आखिर 2017 में पेगासस खरीदा क्यों था? स्क्रीन पर आपको मैं दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों। इस रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत सरकार ने 2017 में इजरायली कंपनी NSO ग्रुप से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा था। इस सॉफ्टवेयर को 5 साल पहले की गई $2 अरब यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील में खरीदा गया था। इसी डिफेंस डील में भारत ने एक मिसाइल सिस्टम और कुछ हथियार भी खरीदे थे। इस बात का खुलासा खुद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में किया था। तो रविशंकर प्रसाद जी से बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर, अभी तो पूरी रिपोर्ट की सच्चाई आनी बाकी है। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश होनी बाकी है। उससे पहले ही आपने विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है, पर कोई बात नहीं है, आप घेरेंगे, पूरी सुनवाई तो होने दीजिए ना। लेकिन फिर भी कुछ ना मिले तो सच में आपके बोलने का दिन होगा जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वहीं इस पर भी जवाब दीजिए कि जब जासूसी की नहीं, जब आपने जासूसी की ही नहीं, तो जासूसी वाला सॉफ्टवेयर खरीदा क्यों? इन सवालों का जवाब भी अगर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया होता रविशंकर प्रसाद जी द्वारा तो ये बेहतर होता। लेकिन यहाँ भी सेफ प्ले कार्ड खेलकर चले गए, जो दिख गया साफ साफ। अब अगर इस मामले के बारे में आपको थोड़ी जानकारी और दूं दोस्तों, तो इस मामले में कई पत्रकारों, एक्टिविस्ट ने अर्जियां दायर की थी, विपक्ष के नेताओं ने अर्जियां दायर की थी। इनकी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए, ये कार्यवाही होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर किसी की प्राइवेसी की रक्षा होनी चाहिए और वो करेंगे। कहा तो ये भी जा रहा था दोस्तों कि पेगासस जासूसी का शिकार जज भी हुए हैं कोर्ट के। तो अगर इतना गंभीर मामला कोर्ट में जाता है, उस पर कमेटी बनाई जाती है कोर्ट द्वारा, और अब उनके फैसले पर बीजेपी ढिंडोरा पीट रही है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मान रखते हैं, तो आखिर क्या वजह थी कि आपने जांच में सहयोग नहीं किया? वहीं इस सवाल का जवाब भी दें कि आपने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था या फिर नहीं खरीदा था, और खरीदा था तो किस मकसद से खरीदा था। जब तक इन तमाम सवालों का जवाब केंद्र की मोदी सरकार नहीं देती है ना दोस्तों, ये पहले की तरह ही सवालों में घिरे रहेंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।